अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी, वो है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। सबसे पहले हम नॉर्मल देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन के पास से जब भी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास से जब भी नर्व इंपल्स आती है, ये है प्री साइनेप्टिक नॉब और ये है पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। हमारे न्यूरॉन के दरमियान कैसे कंडक्शन होती है, ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि ये एसिटाइलकोलिन है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये यहाँ से निकलता है और जो दूसरा न्यूरॉन है ना, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, जिसके अंदर इसने कंडक्शन करवानी है, उसके सरफेस के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। उस रिसेप्टर को हम कहते हैं निकोटीनिक रिसेप्टर। ये एसिटाइलकोलिन उस निकोटीनिक रिसेप्टर के साथ जाके अटैच हो जाता है। जैसे ही ये दोनों अटैच होते हैं तो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, सोडियम अंदर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और यहाँ से जो इम्पल्स है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जब हमारे पास मसल के पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हमारे पास पहुंचती है इम्पल्स, तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि एक एसीएच जो है वो निकलता है और मसल की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी निकोटीनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है। तो मसल को क्या करवा रहा है, जैसे ही इम्पल्स आई और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो जब हमारे पास मसल ने रिलैक्स होना होता है तो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम आता है और वो एसीएच को तोड़ देता है, एसिटाइलकोलिन को तोड़ देता है और उसको पीसेस में डिवाइड कर देता है, उसको ब्रेक डाउन करवा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि निकोटीनिक रिसेप्टर जो है वो इनएक्टिव हो जाता है और मसल जो है वो हमारा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट एक ऐसा केमिकल है जो इंसेक्टिसाइड वगैरह में प्रेजेंट, खाद वगैरह में, तो जो अक्सर किसान लोग होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये पाई जाती है। वो ये क्या करता है, ये बेसिकली ब्लॉक कर देता है हमारे एंजाइम को, उस एंजाइम को जिसने एसीएच को ब्रेक डाउन करना होता है, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को ये ब्लॉक कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि एसीएच जो है वो निकोटीनिक रिसेप्टर के साथ लगा का लगा रह जाता है, ये फिर वापस नहीं उतरता और कॉन्टिन्यूसली हमारे पास मसल की कंट्रैक्शन होती रहती है। इसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा निकोटीनिक रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो गया है। या इसके अलावा हम इसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मस्क्यूरैनिक रिसेप्टर जो है, मस्क्यूरैनिक रिसेप्टर बेसिकली हमारे स्मूथ मसल पे या कार्डियक मसल पे प्रेजेंट होता है और इसके अलावा इसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, झटके लगना, ये सारी इसकी जो है वो सिम्टम्स होती हैं। अब इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम कुछ ड्रग्स देते हैं। मोस्ट कॉमन ये ड्रग है, आप इनको याद रख सकते हैं, एडीपी से हम याद रख सकते हैं। जैसे हम मसल को रिलैक्स करने के लिए या कंट्रक्शन करवाने के लिए हमें एटीपी की ज़रूरत होती है और एटीपी बाद में एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एडीपी से हम इसके ड्रग्स के नाम याद रख सकते हैं, एट्रोपिन, डायज़ेपम और प्रेलिडोग्जाइम। तो ये इसके तीनों ड्रग्स हैं और ये हमारे पास आज का टॉपिक था। दैट इज़ होप्स आप लोग को समझ आई होगी। थैंक यू।